लगाओ मेरी नैया सते घोर पार लगा। करेंगे उसकी बारंबार भंवर जहाँ पड़ते बहु कर पार भंवर लगाओ मेरी नैया सते घोर पार लगा। मेरे से पहुँची रस में द्वार में हर सते घोर दीना पार उतार सते घोर लगाओ मेरी नैया सते घोर पार लगा। दोनों आंखों के पीछे ये सूरत होती है सच्चा संस्कृत है, उसको सीता भी कहते हैं, उल्टी को सीता कहते हैं और सुर्ती को राधा कहते हैं और छोटी को सहेली कहते हैं। सहेली भी उर्दू शब्दों में सूरत को भी कहते हैं और भी होते कहते हैं। इसके कई एक नाम और बातों में कई जीवात्मा मुक्त होता है। इसके कई एक नाम, इसलिए कोई किसी तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे मालिक का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है नाम, चाहे जितने भी नाम रख दीजिए तो नाम तो आपने रखा है, वो तो अनाम है, अभी है। इसलिए सूरत का मतलब कितने भी नाम रखो क्योंकि वो तो मालिक का अंश है, उसका कोई नाम नहीं। तो महात्माओं ने वहाँ पर सूरत बताया। हम लोग जो है शंका करते हैं तो सीता कैसे हो गई, राधा कैसे हो गई, किस तरह से जीवात्मा किस तरह से भी हो गई, शंका नहीं करना चाहिए। समझाने का वास्तवों का समय के अनुसार और भाषा से समय समय की भाषा उसको लेकर के लोगों को चाहिए। लेकिन असली जो है उसको सही महाराज अलग राम को बहुत उन्होंने प्रश्न किए, उनके प्रश्न में बहुत समझाया, सभी लोग उसको सुनते रहे और वो समझाते रहे। अंत में जब उनकी समझ में आ गया तब उन्होंने कहा कि मैं आपके कहने का मेरे ऊपर आप कृपा कर दीजिए और मुझे जैसे भी सुनाने लगे। और वो मतलब स्वामी तक, और जब स्वामी कह दिया और चरणों का दास कह दिया तो बहुत विलम्ब हो गए, क्योंकि ये तो बहुत अक्खड़ बड़े घमंडी बड़े अहंकारी कि हमारे बराबर कोई नहीं जानता, हम सबको हरा देंगे। इस तरह से भगवान में वहाँ गए और उनको समझाते समझाते प्रभाव देते 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 उनकी समझ में आ गए और उन्होंने कहा मैं आपके चरणों का दास हूँ
और ऐसा तरक्की पाती और कुछ नहीं रहेगा। और हमने कुछ भी मेरे शरीर पार कर नहीं पाया, खाली रहता है। और हम समझते हैं कि हम कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। पढ़ना लिखना ये कुछ करना कि जीवात्मा के लिए तो नहीं, पढ़ना लिखना तो बुद्धि आता है, उसको पढ़ लिया लिखा। इसमें आत्म आता और आत्मबोध है और परमात्म सच्चा ज्ञान सच्चा दर्शन, तो उसमें कुछ भी नहीं। तुलसी स्वामी सत्य बताई, शांत वेद हम तुमसे और कहते हैं कि स्वामी आपने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा, और जो कुछ भी परमात्मा का भेद दिया वो आप सिखाना। हम अपने मत में भी रहे नानक करके मत में रहे, वहाँ किसी ने बताया और भी जगह पर किसी ने हमको भी बताया, लेकिन वो वस्तु आपको अब वो आप करके ये सब प्रार्थना करना संतमता है मैं देखा, तो कोई वेतन किया विवेक। सदैव संतों का मत प्राप्त कहते हैं कि पढ़ने अले शब्दों को लिख नहीं सकता, और आदेश है तो देख नहीं सकता, क्योंकि भूलतों को देख नहीं सकता। व्यक्ति तो कोई सामना है नहीं, व्यक्ति कोई इच्छा नहीं है, न उसकी कोई तरफ है, न कोई रास्ता। देश तो कहा अपना पढ़ा उसको पता पड़ा, तो उससे कम निकलेंगे। तो कहते हैं कि आपकी ये तो बड़ी अपार होता है और छोटा है। तो पलक राम अब आकर के दी और अब नम्र हुए, अब दुखी हुए, अब उनकी इच्छा दे दी। तो कहते हैं सत्य है, जो कुछ आपने कहा वो सत्य। पलक राम चरणन को गाता, सत सत संत चरण विश्वास। भाई ये पलक राम आपके चरणों का था, और जो कुछ भी संतों ने कहा वो सत्य, उसमें कुछ भी यानी असत्य नहीं है, असत्य सत्य। और अब तो ये पलक राम आपके चरणों का था, सेवक हो गया। जो आप कहेंगे वही करें, और जो नहीं कहेंगे उसको नहीं करें। अब तो आपका बात बोलो। जो जो भेद तुम माते सुनाया, तो हम तो पने नहीं पाए। जो कुछ भी आपने भेद किया और जो आपने हमारे ग्रंथों का प्रमाण दिया, कहते ये चीज तो हमको सच्ची नहीं मिली। अगर आप हमको मिलते नहीं तो इतना कौन समझाता, कौन बताता, कौन प्रमाण देता हमारे ग्रंथों का या और ग्रंथों का। कहते हम तो सपने में भी रात को सो जाए तब भी कुछ नहीं जाना जो आपने बताया। और वो सत्य सत्य यानी आपने कहा, इसलिए मैं आपका और सबको पता। मिली भेद सब कहिया, कहते हैं कि भाई आप पूछो भाई ये भेद कैसे मिला। बाबे ने जो कहा तो ये रास्ता है अपने घर से जाने का, सतलोक में पहुंचने का, क्योंकि सतलोक में तो सतपुरुष है, वो वही रहते वहां से नीचे तो आते नहीं, और उन्हीं से संरचना हुई है। सब भी वही से आए, ईश्वर भी वही से आया, ब्रह्म भी वही से, पार्षद भी सब वही से आए। और जितने मंदिरों में सुनते जीवात्माएं रहती है वो सब वही से आए। और ये जितना भी मसाला है ये सब वही से आया। ये स्कूल भी मसाला वही से, और लिंग भी, और सृष्टि भी, और कारण भी, और कारण के परे सबका सब वही से आया। तो आपने जो कुछ भी कहा
सच कहा और आपके बिना कोई नहीं बता नहीं। अब ये पता चला कि बाबे ने तो सच्चा कहा जो आपने बताया और हमको कुछ नहीं मालूम था। हम ये जानते नहीं थे कि बाबा दादाजी क्या बता के चले गए, हमको कुछ नहीं मालूम। इसलिए हमको समझा किताब पढ़ लिया बस, समझ लिया कि किताब पढ़ लिया बस, यही काम है, यही सब कुछ बने। अब भजन कुछ और है, साधन कुछ और है, पढ़ना कुछ और है, देखना कुछ और, सुनना कुछ और। अब वो बिना बात कहोगे बिना बात समझ। अब वो मतलब ये विनीत भाव से कहते हैं कि आपने जो चीज़ दी है और आपका जो उन्होंने बताया वो अच्छी दिया। मेरा काल किया बताओ जो किया सवे दरकार। वो कहते हैं कि निराकार को मत करते हैं और ज्योति के हाथ बताइए कहाँ से आए। यानी ज्योति कहते हैं इसे, जिसको गाठ कहते हैं, जिसको खुदा कहते हैं कि वो कहाँ से आए, उनको किसने पैदा किया। आप पलक राम जी कहते हैं हे स्वामी ऐसी कृपा और दया कीजिए कि ज्योति कहाँ से आई, इनको किसने पैदा किया, ये कहाँ रहते थे, इसकी हमको आज बताइए आज में कहाँ थे। अब तो ये आ गए, लेकिन पहले कहाँ थे आप गए। तो यीशु के बारे में ब्रह्म और खुदा के उस परमात्मा के घाट के बारे में ये बताइए कि कहाँ थे। इनके परे कौन है स्वामी, राती महिमा विधि बताओ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, पलक राम कहते हैं गोस्वामी जी महाराज को क्या स्वामी ज्योति के आगे कौन है, इसलिए आप भगवान भजन कीजिए। तो ज्योति के आगे कौन है ये हमको समझाइए। आप बात सत्संग सुनते सुनते विदेश आप सत्य में वास्तविक जानकारी करना चाहते हैं, ये सही चीज मालूम हो जाए, कहते हैं उसके बारे कौन है मुझे बताइए। हाँ तुम दयाल पूरे हो स्वामी, बाबे विधि कही सोई जान। कहते हैं कि आप बड़े दयालु और आप स्वामी और पूरे स्वामी। पलक राम कहते हैं कि आप पूरे स्वामी हो और आप दयालु हो और भावे की आपने सब विधि बताई, सब बताई, नहीं तो हमारा जन्म बर्बाद हो जाए। हम तो ऐसे ही जा रहे थे खाली, लेकिन आए थे कुछ तर्क मिटाने के लिए, शंका मिटाने के लिए, और अंदर क्रोध भरा था, अविवेक था, अहंकार था, और यहाँ आकर के कुछ सुना। आपने बाबे की भी विधि बताई और ये बताया भाई ज्योति के परे भी है और ब्रह्म के भी परे, तो उसको पूछते हैं कि वो कौन है। आप कहते हैं कि आप पूरे स्वामी, आप में जरा भी कभी नहीं। बोलो संतन अगमयाद कैसे गाई, तो स्वामी मोही बात। पलक राम कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज संतों ने जो गाया कि वो आद है और ये अर्थ है, तो वो कैसा आद है और कैसा आद है। आप हमको ये विधि विधान के साथ में बोलो। तीन लोक से चौथा न्यारा, चौथे पद के पार अगमय पार। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो वो है वो तीन लोग के परे, सतलोक जो सतलोक है वो तीनों लोगों के परे। एक तो ये लोग इसको कहते हैं पुण्य लोग, इसके ऊपर ग्रहण लोग, उसके ऊपर विभाग लोग कहते हैं उसके परे, और जो परे है सतपुरुष उसके भी परे कहते हैं कि उनका नाम है, उसके भी परे। तो स्वामी तब हमको बताइए। बोलो चौथा पद सतनाम कहाई, यही नानक गुरु बता। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरे पलक राम जो चौथा पद है वो सतनाम। वहाँ गुरु ने कहा कि सतनाम
सचखंड में रहते हैं सतलोक। सत्पुरुष जो है जिनका सतनाम है वो कहते हैं कि भाई बाबे ने सतनाम को कहा, तुम देखो उस किताब में हमारे लिखा हुआ है। और वही चीज सब संतों ने कहा और मैं भी वही चीज बता। सतनावा गुरु बतावा यही कबीर सत्संग लखावा। अब कहते हैं वो स्वामी जी महाराज की प्रोग्राम उन्होंने तो सतनाम को भाग वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। और जैसे पंजाबियों के जाइए तो वाह गुरु वाह गुरु, वो तो सतनाम है वाह गुरु, तो सतलोक में रहते। और कबीर ने कहते हैं सब शब्द बताया, इस सत्य शब्द तो सभी की महिमा है। वहाँ भी सत्य, सतना भी सत्य शब्द है, वो कोई अलग नहीं है। उस समय उनको इस तरह से समझाना था और इनको इस तरह से समझाना था। और हमारे नानक जी उन्होंने भी सतनाम को कहा कि भाई सतनाम को सतलोक में वहाँ तो ये महापुरुष वहीं से आते जीवों को जगाने और सिताने के लिए कहते हैं ये उनके आने का और जाने का रहने का स्थान है। सब संसार वही से आए वही जाते और वही भी चले जाते। बोलो। और ये जो है ईश्वर और ब्रह्म और पारब्रह्म, ये तो मतलब यह है कि तीन लोग के अंदर इधर रहते हैं ये सैतल कमल में, ईश्वर रहते हैं उधर चित्रकुटी में ब्रह्म और डॉक्टर साहब कहते हैं भाई वो सत्पुरुष होता है तो सत्पुरुष इनसे सबसे पहले ले जाते। आज यदि करता और रचता वही है सब। अगर उनकी दया न होती तो कोई भी रचना, कोई भी मंडल, कोई भी लोग, कोई भी सिद्धांत किसी भी और दया न होती न ईश्वर आपको ना होता और दया उनकी न होती तो ये भी जहाँ लोग सबके सब वही कुछ सकते होती वही जानते हैं भाई भंडार होता अथाह खाना और उल्टा लेता नहीं चला गया कभी नहीं होता लगा पड़े जाना चाहती और भगवान जी महाराज कहते हैं देखो बलराम राम के पूरा ये दो नहीं है 16 लेकिन 4 का तो उन्होंने नाम बताया और 12 का नाम बताया। हमें 16 सतपुरुष है जिनका सत्यान है उनके 16 उन्होंने अपने नीचे उतारे सतपुरुष तो नीचे उतार दिए तो 4 का भी बताया और बाकी 12 का भी भाई वो सतलोक है गुरु स्थान से जो सतलोक में सतलोक है जिनका नाम सतनाम है वहाँ से वो जो किया वो होता है उनके पुत्र और नीचे आए और नीचे उसी शब्द से करके आए और सदन कमल को बताया इनका नाम उन्होंने बताया और नाम उनका भी और रूप इनका देखे और सदन कमल को बताया आवाज इनकी घंटा होता है फिर दूसरे को उतार दिया फिर तीसरे को उतारा फिर चौथे को फिर 12 को उतार दिया सबको अपने अपने मंदिरों में बताया 4 का भेद बताया 12 का लेकिन 16 शब्द बताया नानक जी ने भी बताए तो स्वामी जी पीछे जितने वहाँ पर शब्द उन्होंने बताया थोड़ा किसी में नहीं है कि उनके 16 पुत्र 4 का भेद है और 12 का और वो प्रिय करके रखा अब वो पलक राम को समझा रहे बोलो ज्योति निरंजन की है नारी तीनों मिलती और गौरी महाराज कहते हैं देखो परम राम यदि ज्योत निरंजन की नारी
आज्ञा मान सकते। उनसे उन्होंने क्या काम 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु जिनकी कथा स्वर्ग में सुनते हैं। तो ब्रह्मा का काम है उत्पत्ति करना और विष्णु का काम पालन करना और शिव का काम है संहार करना। कहते निरंजन भगवान ने उस आज्ञा मार सकती नारी से 3 पुत्र पैदा किए और फिर उन्होंने जब यहाँ वहाँ से शिल्पों को भेजा उस बोध में तो वही है, लेकिन उनके बोध में उनके ज्ञान में स्वर्ग में उनसे जो सुनते जाए वो उन्होंने उनके गुण को बताया, उनके काम को, उनका काम क्या, उनका गुण क्या, ये उन्होंने बताया। तीनों का काम क्या, उन्होंने कहा उत्पत्ति करने का, पालन पोषण करने का, पूजा करने का। एक का काम क्रोध का है और एक का काम राजन और एक का काम सत्य। ये उनके गुण है। तो उन्होंने यहाँ करके प्रतिज्ञा करा, जब प्रतिज्ञा की यहाँ करके मनुष्य शरीर में, तो वे मेरे जगह अपनी आवाज सुनाई उनको कि हम जो बोले जो उन्होंने बोला वो ब्रह्मा जी ने प्रतिज्ञा को सबने की, समाधि सबने लगाई, लेकिन उनको आवाज सुनाई दी हो वही आपको 4 दे दे सारे विश्व में और खाली संस्कृत थी, सारे संसार में, सारी दुनिया में संस्कृत थी। उसी संस्कृत में सब भाषाएं बनी अपने अपने मुल्क में, पहले और कोई भाषा नहीं थी, सब लोग संस्कृत नहीं थे, सब बिल्कुल। और संत का उच्चारण सब जगह होता है। अंग्रेजी कोई भी भाषा हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे अरबी हो, कोई हो, उसमें संस्कृत के सब में करते हैं, सबका उच्चारण है और हर देश में हर भाषा। इसलिए उसी का उन्होंने उल्टा सरल कर दिया। तो कहते हैं भाई वो तो निरंजन भगवान, वो तो ज्योति है, वो तो पैदल कर बैठे और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी से यदि 3 पुत्र पैदा किया। बोलो बाबू बदन से न्यारा निराकार नहीं ज्योति प्रसाद। वो कहते हैं गोस्वामी महाराज कि जो बाबू का स्थान है, लोक है, जो देश है जहाँ वो रहते हैं, कहते हैं कि ये ज्योति नहीं जा सकती है, न मतलब ये नारी जा सकती है, न माया जा सकती है, न ब्रह्म जा सकती है, न पाल। कहते हैं सब पिता है, सब पिता, ये कोई नहीं जा सकते। अब आप कुछ जा नहीं सकते। अब बताओ अभी 450 वर्ष देख करके बोल रहे हैं। आज तो चर्चा होगा, उसमें 16 पुत्र है, नीचे भेजे थे उसके आई थे और नीचे स्थानों को बैठा दिया और बैठ करके सब लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो प्रतिज्ञा से खुश हो गए 10 पुरुष, जिनका नाम सतनाम है, तो उन्होंने वरदान दे दिया, कहा ये वर्ष के हमने तुमको रख दिया। तो उन्होंने राजभक्त किया, ये मित्र लोग हैं, अन्य लोग हैं, शिक्षण लोग हैं, ये तो ज्योति का निरंजन भगवान का पीर है, उनके ऊपर ब्रह्मता उसके करता हूँ। और वो जो आपके महाकाल पुरुष है वो और 12 हैं, उनके अलग हुए और ईश्वर की तरह 12 के बाद कहते हैं 4 लगे, बताया 12। बाबू का भेद निराला निराकार नहीं पावे। और कहते भाई निराकार भी नहीं पा सकता है, क्योंकि भेद तो अलग है। वो तो न यहाँ रहते हैं, न स्वर्ग में रहते, न वो हम लोग ईश्वर के लोग में रहते, न ब्रह्म लोक में, न पार में भी हो तो परे रहते, उनका तो भेद अलग है। और ये ज्योति और आज्ञा न शक्ति माया को और पार में ये कोई नहीं पाया, तो सब देता है। ये तो कल खाया एक बूंद है, उस समुद्र की एक बूंद, समुद्र तो था उसका ये सब पता है, एक बूंद और वो सब सीख गया बहुत विधि विधान से। और वागुरु कहाँ रहते हैं? सत्य धाम, उनका क्या वागुरु का सत्य
और उनका भेद खुल जाए और ये वहाँ पहुँच नहीं सकते। जब से उनको वहाँ से अपने देश से निकाला तब से अभी तक कभी नहीं पहुँच पाए और ना आगे पहुँच पाए। उनको देश निकाला चाहिए, आपको देश निकाला नहीं किया। आप तो संतों से मिल रहे जो वहाँ आते जाते हैं तो आप तक पहुँचाओगे लेकिन मिल जाए ये बात। तो कितनी सुविधा और कितनी दया उन्होंने इन जीवों पर रखी है जो 84 और नरकों में भटक रहे और मनुष्य शरीर में आते हैं तो आपको महात्मा को खुश करना चाहिए तो कहीं नहीं जाए। तो सबसे पढ़े जाने वाले इसने आज ये सब विकास किया। आज घर तो मिलना चाहिए तो सिवाय मन घर में तो कभी रह नहीं सकते। ये भी का रास्ता नहीं है, दूसरे प्रांत में जाओगे बात करें, दूसरे मुल्क में जाओगे नहीं, आप मुसलमानी मुल्क में जाओ वहाँ, अंग्रेजी मुल्क में जाओ वहाँ भी नहीं है और सब परदेश है। तो जब यहाँ पर निकाल दिया जाए तो वहाँ से भी निकाल दिया जाए। तो ये तो आपका देश तो सत्य है, वाक नहीं चलानी चाहिए, सत्याव रहते हैं वो देखा। अब आप पहुँचाओगे तो कोई नहीं निकाले तो आपका असल देश है, आपका ही पता हो। ज्योति निरंजन किया विधाना उपदे तीन पुत्र परमा। आप कहते हैं भाई ज्योति निरंजन भगवान ने जो सैतल कमल में बैठे आंखों के ऊपर, कहते हैं भाई इन्होंने ये सब विस्तार किया, विधान कानून कि हमारे देश का कानून क्या है, पाप है, ये अच्छा है ये बुरा है। फिर उसकी सजा की कोठरी बनाई तो चारों कारागार बनाए, अंडज पिंडज उपज अच्छा है। फिर उसने नस्लें बनाई और उसके अलावा जब ज़्यादा बड़ी आप गलती करो, बड़ा पाप करो तो उसने नरक बनाया, तरह तरह के उसने नरक बनाया। तो आपको प्रोग्राम दे देगा चारों खानों में अंदर करो और जो कुछ आपने किया है वो सब दंड देगा, वसूल करता है। वसूल करता है ऋण जो आपने कर्जा लादा उसका सजा मिलती। जब अदा करोगे सब कर्जा अदा कर लोगे, एक ये जो पाप और पुण्य कभी मनुष्य नहीं जाते। फिर पार जाने के लिए फिर वही कर्म करोगे तो फिर वही चले जाओ। इसलिए मनुष्य शरीर पाया तो आप किसी बात का विश्वास करो जो घर का रास्ता जानता है और तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान से घर का रास्ता जाएगा और वो इसका भी बता दे, रास्ता बता दे, ऐसे चढ़ के चलो तब तो घर पहुँचोगे। और रास्ता जानने वाला कोई नहीं मिलेगा तो भेद में तो है नहीं, भेद में भी नहीं है और गलती भी नहीं है तो पहुँचाएगा कौन? ना उसने देखा ना उसने सुना, न वो देखता न वो देखता। तो वो स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई इन्होंने विधान बनाया, अब विधान बनाया तभी तो आप करते हो, विधान नहीं बनता तो आप कभी नहीं बनते। क्यों? पहले तो कोई पाप नहीं था, जब आए थे तब नहीं था, लेकिन जब यहाँ रहने लगे और वापस जाने लगे और बहुत लोग वापस सतलोक में सतपुरुष के पास पहुँच गए, तब उनको ये हुआ कि मैं तो मान करके ले आए चले जाएंगे तो मैं राजपूत पर करूँगा। तब विधान बना दिया, अच्छा आपको दे दिया और उसके बाद जो जो आपने किया अब उसकी सजा देगा। निरंजन ज्योति कालय न्यायी दशरथार आदि के। कहते हैं कि निरंजन जो ज्योति है वो काल है और अज्ञान, ये अज्ञान ज्योति और दसों अवतार ये नीचे से आपके मंदिर से ये हिंदुओं में 10 अवतार है और जैनियों में 24 और मुसलमानों में 24। कहते हैं ये सब नहीं चाहते, ये हिंदुओं का परमात्मा, मुसलमानों का ये खुदा, अंग्रेजों का ये घाट है। ये नहीं क्या होता, ये आते और वो अपने अपने गुणों को बताते समय काल में आए, एक साथ में आए। कोई मतलब 2000 बरस के पीछे आया, कोई 2000 से ऊपर, कोई 14 से बरस आया, कोई 5000 बरस आया, कोई लाखों बरस पीछे आया। समय समय पर आते हैं और उनके पास जाने का रास्ता ही नहीं। इधर जब अंदर आप उनको और ऊपर की तरफ चलो और आप खुल जाए चल पड़ो
रास्ता दिखाई देगा। जब तक आँख नहीं खुलेगी और कान नहीं खुलेंगे तब तक नहीं। और वो स्वामी जी महाराज विधि विधान के साथ उसको समझा रहे पलट राम कहते वो पलट राम सही सच्ची बात बोलो। काल लिए दसो तारा तीन पुत्र पुण्य साग समारा। कहते भाई इन्होंने तो 10 अवतार दिए, क्यों लिए? जब सृष्टि में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो ये अपने अंश देते थे जाओ ठीक कर। और वो जो ब्रह्मा विष्णु महादेव जो पैदा किए हैं उनने तो तपस्या करा करके और उनको विधान बनवा दिया और उनको एक काम छोड़ दिया कि तुम उत्पत्ति का काम करो, तुम पालन का, और तुम प्रलय कर दो। प्रलय का ऐसे जीवों को खत्म कर देगा, शरीर बदलते हैं, इसमें से निकालो उसमें डालो, उसमें से निकालो उसमें करो, सबको अलग अलग काम देते। और ये शक्ति आती है, ये यहाँ पर जब धर्म नहीं रहता, अनाचार अत्याचार फैल जाता है, जो उन्होंने अपना विधान लिखा उसके अनुसार उसके माफिक लोग नहीं चलते हैं और उसको मानते हुए तब ये होता है तो लड़ाई करा देती है, काट मार करा देती है, तमाम लोग जो है रास्ते और तमाम मतलब ये कि सब खत्म हो जाते हैं। और फिर वो दूर दूर कभी कोई मिलता, कभी उसको सिलसिला डाला जाता, फिर नियम का लोग पालन करने लगते हैं और फिर कोई गड़बड़ी होता है, कोई अवतार दे देगा। ये निरंजन भगवान के सब अवतार था। हमें कहा तभी कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि तब तक मारे मतलब तब तक तुम धर्म और करी उसका अंत आता है। वो बात नहीं, वो तो सैतल कमल में ही बैठे, वहाँ से नहीं आएंगे, वो वही रहते और उनका अंत आता। उनके लोग से एक तुरंत आ गई, एक जीवात्मा आ गई, एक रूह आ गई और वो उसका अवतार कहलाती। अरे उसी के दरबार का दरबार ही कहलाती है। ऐसा समझिए कि राजा के दरबार में सिपाही जाते हैं तो दरबार के दरबारी रखवाली करते हैं, तो वही है, वो भेज देते हैं, कहते हैं जाओ इन्होंने जो तुमने बनाया था बुझा उसका नाश कर दिया, इसको जाओ बताओ और इनका सर्वनाश करो ताकि ये खत्म हो जाए और नए सिरे से लोग उसका पालन करने लगे। तो ये 10 अवतार बोलो। वेद ब्रह्मा वेद पुराण बनावा तामे सकल जीव ऊर्जा। ब्रह्मा ने ये वेद और पुराण उन्होंने बनाए और कर्मकांड का पूरा विस्तार कर दिया और जीवों को बता दिया। पहले तो ये नहीं था, पहले वेद में थे, पुराण थे, कोई तत्व नहीं था, तत्व नहीं था। उस समय तो नहीं था, बोलते हैं कि मनुष्य शरीर में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य अच्छा नहीं बना दी। और उस समय पर वर्षों की पूंजी 1 लाख बरस थी, 1 लाख बरस पूरे पूंजी 1 लाख बरस में खत्म होगी वर्षों की पूंजी। और त्रेता आया तो 10,000 बरस की पूंजी वर्षों की थी और द्वापर आया तो 1,000 बरस की। अब कलयुग में जो पूंजी आपको मिली है वर्षों की, जो नाक से निकलती है मुख से, वो 100 इतना दुख का परिवर्तन है। तो पहले सत्य था, जब कोई पाप नहीं था, 1 लाख बरस की नहीं सकता। आप चले गए जाते आते थे अपने उस देश में, अपने घर में, और इनको सबको देखते जाते, दर्शन करते जाते थे और लौट के आ जाते थे। लेकिन जब ये विधान इन्होंने बना दिया और आपको अच्छा दे तो आप उसके अंतर्गत हो। अभी कोई कानून नहीं है कोई बना दे, एक सड़क पर एक भी आदमी नहीं चलेगा और जो भी चलेगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। तो आप चलोगे तो पकड़ ली जाओगे, अगर जेल पहुँचाया जाएगा सख्त सजा दी जाएगी क्योंकि आपने उसका पालन नहीं किया। ऐसे ही है सत न्याय अन्याय, ये न्याय अन्याय सत समझ गए। ये है तो उन्होंने जो आपने किया अब आप उसको दो, आपने हमारे कानून को उल्लंघन कर दिया तो आपको समझ गए सही बात तो कीजिए। बोलो। देवल देव पठान पूजावा तामे सकल जीव। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई क्या किया, विधान बना दिया और फिर ऐसी पूजाएं रख दी। ये देवल के मंदिर बनवा दिया, कहीं जल रख दिया, कहीं ये रख दिया, कहीं वो रख दिया, कहीं देवता की मूर्ति रख दी, कहीं उसकी रख दी, कहीं देवी की रख दी, इसमें बुझा दिया। अरे भाई इससे कोई परमात्मा तो मिलेगा नहीं। परमात्मा तो तब मिलेगा जब ये गंदगी जो है वो साफ हो जाए, जब ये अंदर की आँख खुल जाए तो रास्ता दिखाई दे, इधर मिलेगा।
अब आप तो इधर पड़े हुए इसको फंस गए और इस पर तो गंदगी दूर नहीं और गंदगी जमा हो रही है। जब गंदगी जमा हो जाएगी तो जीवात्मा मतलब ही है कि दब जाएगी, उसकी आँख बंद हो जाएगी, कान बंद हो जाएंगे और रास्ता भटक जाएगी। तो ठीक है सकल जी, इन्होंने कर्म विधान बनाकर और इनके सबको लगाकर बना दिया। अब जी इनने कहा कि भाई उनके पाने का रास्ता अगर ब्रह्मा को उनको शिव को पाना तो रास्ता तो इधर जाता, ये तो स्वर्ग में रहते तो रास्ता तो इधर है और ईश्वर उसको ऊपर रहता तो रास्ता तो इधर से वो संतों महात्माओं को तो मालूम सबका रहा, सबका रहे, सबका वेद उनको मालूम, लेकिन और सही सच्ची बात तो ये है कि आप झूठे काम में फंस जाए। माँ बाप को कर्म कहते हैं तो आप नहीं कहते। हमें संत महात्मा महापुरुष वो माँ बाप से ही सुनाए, जीवों को निकाल दी और रास्ते में ले जाके पार करके भौसागर नदी से तो हम उनकी बातें इतना अंधा है, क्या करेगा, कहाँ जाए, उन्हें कुछ नहीं जाए, जिसने बताया वो नहीं जाता और जो कर रहा हूँ निराकाल काल न्यायी ज्योति तगड़ी जाल निराकार तो काल है, लेकिन ज्योति माँ उसको कहते हैं सच्ची आत्मा। वो अपना रूप रंग दिखा करके आपको समझ आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपके चित्त का सबका हरण कर दिया और ये शरीर आपको करते उसमें आप इधर शरीर है तो सब कुछ जल पृथ्वी ये पांच तत्व का जड़ में जीवात्मा को बंद कर दिया और फिर आपको दृश्य दिखाकर क्या दिखाकर छाया, छाया दिखाकर पर्दा दिखाकर और पर्दा को ऐसे कर दिया गाय पर ये पार होगा। ये तो हमारा था, कहाँ चला, लड़का हमारा था, लड़की हमारी थी, पत्नी हमारी थी, पति हमारा था, पिता हमारा था, ये हमारा मित्र था उसका। और ये क्या है छाया, ये मनुष्य दे ही छाया उसको गायब कर देगा। इसने निकाला कि जमीन पर गिर गए, इसमें बदबू आए वो फेंक दोगे तो इसकी जगह दूर चाहे गाड़ दो और चाहे जला दो। अब आप उसके लिए होते हो चिल्लाते तो कहते हैं आपको ठग लिया, ठगनी माया ठगनी ने आपको ठग इसमें फंसे तो ना आप उसको जान सके, न रंजन भगवान को और ना उसके ऊपर जा सके, ठग गया, सब आपका ठग लिया, सत्य भी गया, प्रेम भी गया, दया भी गई, विवेक विवेक विचार भी गया, सब ठग लिया आप पावन करके। आप कुछ भी पता चले यहाँ कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। ब्रह्मा विष्णु काल के बेटे, 10 अवतार काल के पेटे। कहते हैं भाई ब्रह्मा में तुम्हारे इनके तो पहले ही थे, उन्होंने पैदा किया कि उनके बेटे, और मतलब ये जो अवतारी शक्तियाँ आती है वो तो पहले थी, उनके लिए वो तो आई और काम किया, उनसे काम लेते वो काम करते, ये तो उनके अधीन है। वो गोस्वामी महाराज कहते हैं उनके अधीन है, जो हुक्म करेंगे कहते हैं कि तुम संघार करो, सब मत पे आए, सब में संघार किया, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू भी हो, अवतारी शक्तियाँ सब में करा, सब जगह पर तूफान मचा। किसी ने कितने लाखों, कितने करोड़ों, कितने मतलब अरबों साफ करा दिए और उसके बाद जब कमी हो गई दोस्तों की तो वही धर्म मचा, सब लोग प्रेम करने लगते हैं और फिर चोरी चमारी का जवाब भी नहीं रहेगा। तो चोरी चमारी का आप 20-20 मील पर जाओगे, कोई आदमी मिलेगा तो चोरी चमारी क्या करेंगे, उससे कभी मिलोगे नहीं। आप अपनी अपनी जगह पर है तो फिर सुधर्म का पालन करें, जो मानव धर्म होता है, सत्य न्याय प्रेम दया सेवा ये होता है। आत्म कल्याण की तरफ से कोई बात नहीं, आत्म कल्याण तो मुहूर्त का छुड़ाना और छूटना तो महापुरुषों से होगा, इनसे तो नहीं लगता है, तो पता दिया, ज्योति ने भी बताया, निरंजन भगवान ने, ब्रह्मा को महादेव और देवी देवताओं ने सबने बता दिया। अब आप ठग लिए गए तो आपको पता ही नहीं किसकी पूजा करें। बोलो ये ठग ठग मिल जाल पसारा,
भाई एक ठग होता है ना, एक ठग वहाँ होता है, उसका गुरु वहाँ होता है, वो बड़ा ठग। तो कहते हैं कि ऐसा जाल बिछाया कि सब बता जितने भी ऋषि मुनि हुए त्यागी समझा भी, ये सब के सब और और इसी के लिए सब चल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई चलो इसको छोड़ के चलो अपने घर चलो। और तो जब तक महात्मा न मिले तब तक इच्छा होती नहीं, सत्संग मिल जाएगा तब इच्छा उनको छोड़ने लगा तो सही नहीं, क्योंकि वो तो उसकी जिंदगी में ये अनुभव हो जाएगा। तमाम जा रहे, हमारे जा रहे, गाँव के जा रहे, रिश्ते जा रहे और जा रहे, हिंदू जा रहे, मुसलमान, और हम भी ऐसे चले जाएंगे तब तो उनको बोध हो गया। तब वो सोचता है कि यहाँ कोई नहीं रहेगा, हम भी ऐसे चले जाएंगे, चलो अपने घर की तैयारी करें। तो माँ पर अब वो बहुत प्रेम से समझाया, और इसलिए समझाया कि रास्ता पा जाए। इतना बड़ा प्रसंग है, कितने दिनों से चल रहा, अभी तक पूरा नहीं हो रहा है। अब वो मतलब है कि पहले ये हुआ कि रास्ता मिल गया, आप स्वामी हो, आप दयालु हो, आपसे और कहीं कोई कुछ नहीं मिला, आप जहाँ से आज तो नहीं करता। अब वाह गुरु कामर मन पाया, चेला जीव जहाँ से आया। भाई जो चेला जो आया था, यानी जीव जहाँ से आया था, वो तो वाह गुरु का भेद तो इनको मिला, और चेला तुम हुए नहीं, यानी सिर्फ नहीं हुए, आप सेवक नहीं बने, क्योंकि तुमको कोई मिला, ये किसके बनोगे आप? सेवक तो बनो ठीक है, लेकिन वो जो बनेगा वो तो गुरु बनेगा नहीं, वो तो गुरु नहीं बनता, वो तो सेवक बनता है। और जितनी वो सेवा करता है आप उतनी कर सकते हैं, तो बहुत सेवा है। लेकिन ये कि आपका भाव कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवा हूँ, वो तो ठीक है, गुरु का भाव नहीं कि मैं गुरु, वो तो सदा, क्योंकि वो आपकी सेवा न करे तो आपको धोएगा। तो कहते हैं भाई क्या करें, वो तो आया था वहाँ पे, ये मतलब हम खाया और ये किया, गुरु और सेवा अंधा गुरु और हो नर्क में निरंकार ज्योति ने भाई, वागु की रात पा। आपको स्वामी महाराज कहते हैं भाई निरंकार जो ज्योति, जो सहस्त्र कमल में निर्जल भगवान है, उन्होंने कहते हैं वागु सतलोक में जो सतपुरुष उनकी राह मार्ग उनका छुपा दिया, सब इसमें बता कर के मार्ग मिल गया। अब हमारा मिलता है। अब इधर जब कलयुग में जब उन्होंने देखा सतपुरुष में, तो उनको दया गई कि हमने तो सुरतों को दिया था, इतने दिन हो गए और नाना प्रकार के कष्ट उठा रहे। तो ये भेद किसने बताया? जो गोपनीय संत है। जब सुरतों को भेजा तो सुरतें आना नहीं चाहती थी यहाँ, तब उन्होंने कहा कि मैं भेज रहा हूँ गुप्त संतों को, वहाँ नहीं कराएंगे और तुम्हारी सब तकलीफ हमारे दरबार में रोज पहुँचाया करें। तो गोपनीय संत है वो तो किसी से न मिल सकते हैं न कोई पहचान सकता है। अब भी है, पहले भी थे, जब सुरतें उतारी गई तभी आए और तब फिर, और जब तक एक भी जीव रहेगा तब तक रहेगा। और वो जो आते हैं, जो संत आते हैं काम के लिए, वो उनको मालूम था, लेकिन बताते हैं, उनको आदेश रहता है कि उनके बारे में कुछ मत करिए, सतपुरुष का हुक्म है। तो अब ये है कि रास्ता तो भूल गया और इन्होंने रास्ता छुपा दिया। जब छुपा लिया, आंखें बंद कर दी, कान बंद कर दिए, नाक बंद कर दिए, अब करें क्या? किधर जाए? तो भटक रहे हैं, इधर मिल जाए तो किधर मिल जाए, कुछ गंगा हमें, कुछ जमुना हमें, कुछ यहाँ, कुछ वहाँ चलो, कुछ फिर मारो, कुछ पूरब जाओ, कुछ पश्चिम में जाओ, कुछ पानी में डूब जाओ, चलो एक कुछ मिल जाए। तो मतलब एक अंधेरे में क्या और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सही बात बोलो। वहाँ जीव जाने नहीं पाई, ठग ठग मिले सब जाग विचार। कहते हैं कि जो जीव सतलोक से आया वो सतपुरुष के ताकत से, कहते हैं वहाँ कोई नहीं जाने पाया, क्यों? ठग और ठगनी, यानी माया ने, और मतलब यह है कि
निरंजन भगवान ने कहले इनने मिलकर के बिल्कुल कर दिया, हरण कर करने को गए आपकी वो पुरानी जो आग चीज थी उसको छीन गया, रास्ता भटका दिया। अब रास्ता जब भूल गए, भटक गए, तो आपका धर्म भी चला गया, प्रेम भी चला गया, दया भी चली गई, और आपका ज्ञान भी चला गया, और शक्ति भी चली गई, आनंद भी गया कुछ आपके पास। अब ठग दिया मारे मारे, आनंद के लिए मारे मारे, प्रेम के लिए मारे मारे फिरते हो, कहीं नहीं मिलता कि हमारे ऊपर कोई दया कर दे, कोई हमसे प्रेम कर दे, और मतलब ये कुछ हमको आनंद मिल जाए तो सुख में मिलता है। जिधर जाओ उधर ठगे जाते, तो 2 दिन 4 दिन प्रेम किया और आपको डर दिया हमको मिल गया, जब हमारा दल ले गया, हमारा मकान ले गया, हमारा चीज ले गया, हमारा रात को उठा ले गया, दिन को उठा ले, हमारे जानवर खोल लिए, ये खोल लिया, रोटी चिल्लाते और क्या कहते हैं कि भाई क्या करें, रास्ता भटक गए और रास्ता है तो मिलेगा। इन सब चीज़ों में कहीं नहीं है, तो मनुष्य शरीर आपका व्यर्थ जा रहा है, किसी काम में नहीं जा रहा व्यर्थ, ये धोखेधड़ी है। और ऐसे ही चलते चलते स्वास्थ्य पूंजी खत्म हो जाएगा, तो कहते हैं इन्होंने ठग लिया जीवन। और ये तो वही जाए भाई तपस्या के एवज में खुश होकर के दिया है, तो ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते। अब संतों को भेजा उन्होंने, जाओ उनको जगाओ, तो जगा के जीवों को रास्ता बता के मदद करके और ले आओ, उनके कर्मों को साफ करो, तो आते हैं हमें सेवा का काम करते, वो वहाँ को साफ करते हैं, सेवा काम करते, मदद करते, रात बताते, रास्ता बताते, चलने का आँख खोलते हैं, कान खोलते हैं, शब्द पकड़ाते, नाम पकड़ाते, और ऊपर ले चलते दिखाते, सब काम करते हैं। तो संतों को भेजा, जाओ जीवो, जगाओ चिताओ जा करके और ले आओ, क्योंकि वो बहुत उन्होंने चिल्ला रहे, और उनकी वहाँ कोई फरियाद सुनता नहीं, कोई कष्ट वो सुनने वाला है। तो सतपुरुष को अति दया आ गई, सतपुरुष के संत अवतार जैसे निरंजन भगवान और ब्रह्म के ये सब अवतार है, इसी तरह से उस सतपुरुष के अवतार है जहाँ से विस्तार हुआ, तो वो सबका हाल जानते, उधर से विस्तार कैसे किया वो भी जानते, इधर से कैसे है तो भी जानते, उनसे कुछ नहीं पता। लेकिन अब यह है कि संतों को कोई नहीं जानता, उधर से आ तो गए लेकिन अब भूल गया, अब आने जाने वाला चाहिए, अगर आया है और भूल गया तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो आया वापस जा रहा वो आपको चलो। कोई कोई संशय गम पुरवासी, मारा काल भये अविनाशी। और कहते हैं कोई कोई महारात्मा कहते हैं कि वो सतपुरुष के सतलोक के बाद, तो कहते हैं वो सबको जीत लेते, तभी तो आपके कर्मों को नष्ट करेंगे। अगर वो जीतेंगे नहीं सबको, तो आपके कर्म कैसे धोएंगे, और धो करके आपको स्कूल के पार, तीनों लोगों के पार कैसे ले जाएंगे। और तो तीनों लोगों के पार जाना आपको, अन्य पिंड और विमान उसके पार जाना आपको, तो बिना कर्म धोए हो जा नहीं सकते, तो पार के निवासी चाहिए, जो काल के बीच जो कर्मों के बंधन में ना आए, तो पार जाता था, ऐसा चाहिए। सूरत चरी गगन के माई, चौथा भगवा गुरु दर्शाई। कहते हैं सूरत जब दोनों आंखों के ऊपर की तरफ में जब सुनती है और देखती है, तो शब्द को पकड़ के चढ़ती है गगन आकाश मंडल। अब ये इस तरह का आकाश नहीं है, वो तो रचना से पूरा है। वहाँ की जमीन ऊपर है, यहाँ की जमीन नीचे है, यहाँ की जमीन नीचे आसमान ऊपर, वहाँ की जमीन ऊपर और नीचे आसमान, नीचे की तरफ। जब सुनते ऊपर चढ़ेगी तो ऊपर जमीन हो जाएगी और नीचे लिंग शरीर की जमीन ऊपर और नीचे आसमान। मनुष्य शरीर की जमीन ये है और आसपास ऊपर, ये आता है। ऊपर के मंडलों की जमीन ऊपर, नीचे आसमान, नीचे की तरफ। तो सुरतों के रहने की जमीन तो ऊपर है, यहाँ नहीं है। आपकी किसी की जमीन यहाँ नहीं, रहने का स्थान यहाँ नहीं, रहने का लोक, रहने का देश यहाँ नहीं है, वो तो सुरतों का देश। क्योंकि वहाँ तो कोई चीज़, कोई मतलब ये है कि गंदगी है नहीं, ना जल है, न पृथ्वी है, न वायु, न आकाश है, कुछ नहीं, ये कोई चीज़ें नहीं है, न सूचम है, न कारण है,
नहीं स्थूल है, वहाँ तो स्वरत और शब्द का खेल, शब्द ही शब्द है उनका खेल। तो कहते हैं कि जब ये गगन में ऊपर की तरफ चढ़ेगी वही तो जाएगी सतलोक में, और वही आती है लौट के, तभी तो रास्ता बताएगी। अगर गई नहीं लौट के आएगी तो रास्ता कौन बताएगा? बोलो। पदम कंज में गुरु का भाषा, गुरु मेरे तब चढ़े आकाश। आप कहते हैं कि पदम कंज में गगन में जब चढ़ोगे तो वह चरण कमल में गुरु का बात है, दर्शन होते हैं, साक्षात्कार दर्शन होता है। कहते हैं फिर वहाँ से अगर पंच गुरु नहीं मिलेंगे तो ऊपर नहीं जा सकते। कहते हैं इधर जब आँख खुलेगी और गगन में चढ़ोगे तो देखते हुए चलोगे, तो गगन में कहते हैं वहाँ से गुरु चलो, गुरु का बात। और वहाँ से वो कंज गुरु जब मिलते हैं तब चल जाता है। बगैर कंज गुरु मिले हुए ऊपर नहीं चल सकता। तो गगन में चढ़ाई करे तो महात्मा मिले तो चढ़ाए, महात्मा मिले तो नहीं बताएगा, रास्ता वो बताएगा, जुक्ति बताएगा, आपको याद करने की, नाम की जुक्ति, शब्द की जुक्ति, कि भाई कैसे आँख से देखोगे, कैसे कान से सुनोगे, वो जब तक नहीं मिलता तब तक। बोलो, अब वो सब विधि बता रहे हैं कि देखो परशुराम ऐसे ऐसे ये है। बोलो। संत मिले कोई घर बासी, दर्शावे काटे वो हमको स्वामी महाराज कहते कोई संत मिल जाए, अरे किसी जात में मिल जाए, कहते कोई भी दर्द मिल जाए, उस घर का बाकी जो घर में आता जाता हो, जो वहाँ निवास कर चुका और आ रहा जा रहा, कहते वो फांसी काट, यदि कर्मों की फांसी वो काट सकते, पाप नहीं। और दूसरा, और योगी जितनी भी शक्तियाँ उतारी आए कोई नहीं करे, जितने भी आए, चाहे 24 पीर हो, चाहे वो 24 तीर्थंकर हो, चाहे 10 अवतार हो, कोई नहीं करता किसी भी बात की, क्योंकि वहाँ तो कर्मों की फांसी कोई नहीं काटते, तो कर्मों की फांसी के अंदर है। और वो संत घर के वासी वो कर्मों को काटते, तो कोई मिले तो कोई संत उस घर का वासी आने जाने का वो ले जाओ, बाकी मिलते कहाँ नहीं, किसी को कोई खोज पता है ही नहीं। संत दयाल मिले कोई पावे, पलक एक मेरा कहते हैं वो संत दयाल कोई मिल जाए कहीं भी, लेकिन कोई कोई पाता है, और उस पर दया कर लेते हैं तो कहते हैं पलक में रास्ता मिलता है। तो देर नहीं लगती, लेकिन तुम्हारी चाह तो होना चाहिए, चॉइस तो हो, इच्छा तो हो कि भाई हम उसकी खोज तलाश करें कि मुझे अपना घर मिले। या कुछ पता ही नहीं घर क्या है, कुछ मालूम नहीं ईश्वर क्या है, कुछ पता ही नहीं देवी देवता क्या है, ब्रह्मा विष्णु महादेव क्या है, कुछ नहीं मालूम है, तो सब के सब पता नहीं, तो इसमें लगे पड़े। बाहर की ये शारीरिक जड़ पूजा में, जो चेतन पूजा में भी मंदिर में जहाँ घंटा घड़ियाल 24 घंटे बज रहे, 24 घंटे आरती हो रही, एक क्षण भी बंद नहीं, वो तो आपको रास्ता मिलता नहीं, वो तो संत बताएगा। वो अगर दयाल मिल जाए और कृपा करने और तुम्हारी इच्छा हो जाए तो कोई पा जाए। कहते हैं कोई कोई चाहता है, कोई कोई खोज करता है, जो विलाप करता है कोई कोई वो खोज करेगा, ढूंढेगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कल बोलो, कल आज सुबह का सत्संग नहीं हो पाया, इसलिए सब वहाँ सेवा कर रहे थे, मैं भी वहाँ था 2 बजे से, तो सुबह नहीं हो पाया, तो शाम को नहीं होता, सुबह हो जाता, अब सुबह नहीं होता। आपको एक टेम दिया, शनिचर और इतवार दोनों के, बाकी दिनों में एक, चाहे सुबह हो जाए तो शाम को हो जाए, ज़्यादा तक सुबह, शाम को बहुत कम। अब यह है कि अब पूर्णिमा आ गई, तो अभी 24 तारीख वो आ रहा सत्संग आ रहा, उसमें दोनों ट्रेन होगा, 9 दिन तक बराबर चलेगा। अभी तो आपके सामने, तो इसलिए सुबह नहीं हुआ था, अभी तो अच्छी तरह से समझ लो कि आपको इधर से ध्यान हटा के नहीं जाना, और गगन की तरफ चढ़ो जहाँ खंज दो, उनका गुरु का बात दर्शन होता है।
फिर वहाँ से चढ़ाई रास्ता तो तब मालूम होता है, जब तक वो कहीं गुरु नहीं मिलते तब तक रास्ता दिखाई नहीं देता, और वहीं से सब मालूम होने लगे, पता चले, खबर आने लगी। तो बहुत सोच विचार पूरा पूरा सत्संग होगा, किस तरह से किसके प्रश्न को किस तरह से समझा रहे हैं और किस तरह से उसका हल करते हैं। सब महात्माओं ने इसी तरह से समझाया था अपने अपने वक्त में, जो जिस वक्त में आया, कोई 100 वर्ष पहले आया, कोई 150 वर्ष, कोई 200 वर्ष पहले, कोई 300 वर्ष, कोई 400 वर्ष, कोई मतलब है 500, कोई 600 वर्ष, कोई 700 वर्ष पहले। लेकिन संतों का आना 700 वर्ष के अंदर ही था, पहले संत गया। और वो जो संत है वो गोपनीय है, वो किसी को मालूम, और जो आएंगे वो कभी बताएंगे नहीं। वो आते हैं इस काम के लिए, जीवों को जताने के लिए, और वो सब समाचार, सारा समाचार सब लोगों का और सतपुरुष के दरबार में देखते, जितना भी समाचार दुख का सुख का सब लोगों का, सब देवी देवताओं का सब समाचार होती, उन्हीं की खबर से संतों को सतपुरुष को देखा कि जाओ जहरा जगाओ, जगा के रास्ता बताओ, मदद करो, इनके कर्मों को साफ। उनके पास तो साबुन होता है तो लगा देते हैं, सफाई हो जाती है। लेकिन तुम चाहते कब हो कि साबुन लगा दिया जाए, मैं साफ हो जाऊँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्र, मेरा अंतःकरण, दिल दिमाग और मेरी सूरत जीवात्मा साफ हो जाए। तुम चाहते कब हो, लाते रहते हो देवा बाप, सफाई नहीं चाहते। सही सच्ची बात तो ये है, इसको लाते रहते हो। तो रोज कब तक उतारा जाए, कब तक सफाई की जाए। इधर सफाई करो, साफ खुला दिया, इधर सफाई करो, साफ खुला दिया। तो आपको उसका थोड़ा बहुत बोध विवेक हो तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये विवेक ही कोई क्या करो। चलो जय गुरुदेव। 20 मिनट अब भजन होगा। कपड़ा डालो सिर पर, ऊंचा ध्यान दे करके, और अंदर के कानों से, सूरत के कानों से ध्यान से ऊंचा ध्यान दे के सुनो, और जो भी आवाज है उसको पकड़ो, बैठ जाओ भजन को।